नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनि से 11th हाउस क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार। क्या इसमें रूल्स जो हैं बताए गए हैं नाड़ी में, ये आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहने वाली है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। प्लस इसमें आपको आज मैं थोड़ा सा प्रोग्रेशन भी कैसे लगाते हैं वो भी साथ साथ बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, मेरा बेसिक कोर्स शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। आप हमारे नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शनि से 11th हाउस, क्यों भृगुनंदी नाड़ी में इसको इतना महत्व दिया गया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि 11th हाउस होता क्या है। 11th हाउस शनि कुंडली में जहां भी होंगे उससे 11th हाउस, जहां भी कुंडली में शनि होंगे उससे 11th हमें लेना है। लेकिन अभी बेसिक समझ लेते हैं कि 11th हाउस होता क्या है। ये होता है कुंडली का 11वां भाव और यहाँ से बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। पहली चीज जो होती है वो होती है आपके फ्रेंड्स, जहां से सोशल सर्कल देखा जाता है। दूसरा होता है लाभ का भाव, ये आपके गेन्स को इंडिकेट करता है, कैसे लाभ होने वाला है आपको, किस माध्यम से लाभ होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। और तीसरा होता है इच्छा पूर्ति का भाव। इच्छा पूर्ति का भाव 11th हाउस होता है। ये मेन चीजें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बड़े भाई का भी भाव ये होता है। अचानक से जीवन में जब राइज होता है तो 11th हाउस देखा जाता है। रोग का भी भाव होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ एक दो चीजों पर हम फोकस करेंगे। इच्छा पूर्ति और लाभ, इन दोनों चीजों पे हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और जो नैसर्गिक कुंडली होती है, यानी काल पुरुष की कुंडली जो होती है, यहाँ पर 11 नंबर साइन आता है। 11 नंबर साइन काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे आता है। तो ये शनि देव का नेचुरल जोडियक 11 नंबर जो है 11th हाउस में ही आता है। इसीलिए शनि देव को 11th हाउस से बहुत ज्यादा लगाव होता है। लेकिन ये कैसे एप्लीकेबल होगा ये मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सिंपल है, इसको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और प्लस जैसे मैंने बताया इसमें प्रोग्रेशन भी हम लगाएंगे। तो पहला रूल, जहां कुंडली में शनि होंगे, अभी मैं सिंपल लगन में ले रहा हूं, अभी राशि इसमें मैं नहीं ले रहा हूं। राशि वाशी बाद में भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि राशि का इतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होगा जितना भाव का इंपॉर्टेंस होगा। तो यहाँ पे शनि है तो शनि से 11th हाउस, तो आपको सिर्फ 3 घर पीछे काउंट करना है। सिंपल सा नियम है, जहां शनि होंगे उसके पीछे वाला, उसके 3 घर पीछे काउंट करने हैं तो वो बन जाता है 11th हाउस। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो सीधा भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन शनि से 3 घर पीछे वो उससे 11th हाउस होता है। तो जहां भी शनि होंगे 11th हाउस को 100% प्रमोट करते ही करते हैं। ये नाड़ी का एक सिंपल रूल है। कहीं भी होंगे शनिदेव अपने से 11वें भाव को प्रमोट करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे अगर शनिदेव वक्री भी होंगे तब भी सेम भाव ही आपको काउंट करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ शनि वक्री है तब भी उससे 11th हाउस ये वाला ही आप लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर वक्री होगा तो भाव चेंज होगा। वक्री का रिजल्ट्स कुछ और होता है, वो नेक्स्ट वीडियोस में अगर समय मिलेगा तो डिस्कस करूंगा। तो ये पहला रूल है। अब रूल आपको फिर से समझा देता हूं। जहां पे कुंडली में शनिदेव होंगे आपके, अपने से 11th हाउस को 100% प्रमोट करते हैं। तो पहले एक सिंपल दूसरा मेथड समझ लेते हैं। शनि से 11th में जो ग्रह बैठे होंगे, पहले उनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताता हूँ। तो उदाहरण के लिए लगन में ही मैं शनि ले रहा हूँ, लेकिन आपकी कुंडली में शनि कहीं भी हो सकते हैं। वो आप जब कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले प्लैनेट, अगर शनि से 11th में सूर्य होंगे तो शनिदेव किसको प्रमोट करने वाले हैं? सूर्य देव को। सूर्य नेम एंड फेम,
गवर्नमेंट, ज्यादातर आप देखेंगे ऐसे लोग गवर्नमेंट से कुछ कनेक्टेड कार्य करते हैं या एक बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये रूल है शनि अपने से 11th में जो भी ग्रह बैठा होगा उसको प्रमोट करते हैं, यानी उससे आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप इससे रिलेटेड कार्य भी करेंगे जीवन में तो आपको इससे लाभ मिलेगा मिलेगा। तो सूर्य गवर्नमेंट, सूर्य नेम एंड फेम, सूर्य स्पिरिचुअल चीजों को भी इंडिकेट करता है, सूर्य आर्ट्स आर्किटेक्चर इन चीजों को भी इंडिकेट करता है, यानी हाथ से जो ड्राइंग वगैरह करते हैं इन चीजों को भी सूर्य देव इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को इंडिकेट करता है। मेडिकल प्रोफेशन भी सूर्य से ही देखा जाता है, क्योंकि सूर्य मेडिसिन के भी कारक होते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो शनि इसको 100% प्रमोट करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आने वाला है कि ये कॉम्बिनेशन तो है आपकी कुंडली में, लेकिन इसका रिजल्ट कब मिलेगा? ऐसा नहीं कि हर समय ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा आपकी लाइफ में, अगर वो कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो 2.5 साल आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसी पीरियड में पर्सन अपने जीवन में तरक्की कर जाता है। ओवरऑल तो ये रिजल्ट आपको देगा ही लेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो है कुंडली में देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे देखेंगे ये भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ उसके बाद फिर बाकी ग्रहों को भी साथ साथ जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे एक सिंपल रूल है नाड़ी का, ये आप समझ लीजिए। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। रेट्रोग्रेशन को आपको इसमें काउंट नहीं करना है, डिग्रीज को भी फिलहाल आप छोड़ दीजिए। एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से चलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो जहां पे भी आपके कुंडली में शनिदेव है, कुंडली में शनिदेव मैंने यहाँ लिया तो 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 साल। और उसके बाद फिर 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, यहाँ तक 25 साल पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद जो समय आएगा, जैसे ही शनिदेव यहाँ गोचर करेंगे, कहां पर? अपने से 11th भाव पर, अपने से 11th भाव में यहाँ सूर्य बैठे हैं, जब शनिदेव इसके ऊपर गोचर करेंगे, चाहे वो पहला राउंड हो शनिदेव का या दूसरा राउंड हो, ये हमेशा आपको बेनिफिट देने वाला है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट भी वहां पर है, उससे रिलेटेड भी रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब शनिदेव सूर्य के ऊपर गोचर करेंगे, खासकर शनि से 11th में जब सूर्य रहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आप ऐसे निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर एज में, यानी 25 से लेके 27.5 साल, ये जो 2-2.5 साल होंगे जीवन में, ये बहुत अच्छे जाएंगे आपके। इस पीरियड में नेम एंड फेम मिलेगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कब हमारी लाइफ में एक अच्छा समय आएगा। ये एक कैलकुलेशन का मेथड है जिसमें दशा वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अब मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए हमारे लिए एज इट इज काम आएगा। दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो है चंद्र। अगर शनि से 11th में चंद्रमा होंगे तो शनि इसको प्रमोट करेंगे। चंद्रमा को रिटेल सेल्स कहते हैं। अगर आप इस तरह का कार्य करेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बोलने का कार्य, रिटेल सेल्स, क्योंकि चंद्रमा रिटेल कैश या कैश फ्लो, रिटेल सेल्स, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है और इंडिकेट करता है ट्रैवल को। तो ये कुंडली के अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग भी प्रेडिक्शंस होंगी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस है। उसके बाद आते हैं तीसरे ग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मंगल देव। हालांकि ये शनि देव के शत्रु हैं, लेकिन इस चीज से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक रूल है जो काम करता है। शनिदेव से 11th में जो भी ग्रह होगा शनिदेव उसको प्रमोट जरूर करेंगे। तो अगर ये आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो मंगल से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं, मंगल मतलब पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस, लॉ, कोर्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट अधिकारी को भी इंडिकेट करते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजों को सुलझाना, ये सारा कार्य जो होता है मंगल से रिलेटेड होता है। मशीनरी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सारी चीजें मंगल के अंदर आती हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है और जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 27.5 साल, 25 से लेकर 27.5 साल, ये पीरियड अच्छा जाता है फिर आपके लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि
ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आते हैं, वो है शुक्रदेव। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको कुंडली में दिखता है तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है कुंडली में। जब गोचर के शनिदेव यहाँ पे आएंगे, शुक्र मतलब लग्जरी चीजें, व्हीकल्स, आर्ट्स, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। लैंड प्रॉपर्टी, मंगल से भी लैंड प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, तो इन चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ योग होता है, क्योंकि शुक्र एक बहुत ही शुभ ग्रह है। जब शनि से 11th में शुक्र रहते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में एक फीमेल का कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जब शनि इसके ऊपर गोचर करेंगे, टाइम मैंने आपको निकाल के बता दिया है कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति। अगर शनि से 11th में बृहस्पति है, वर्किंग विद पब्लिक, क्योंकि बृहस्पति पब्लिक पर्सनालिटी है क्योंकि बृहस्पति पब्लिक पर्सनालिटी है। टीचिंग का प्रोफेशन, गाइड करना, लोगों को एडवाइस देना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे जो टीचर्स होते हैं, ये सारा इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और कब एक्टिव होगा वो मैंने आपको एक्टिवेशन पहले समझा दिया है। इसके बाद बात करते हैं बुध देव। ये भी बहुत ही एक अच्छे ग्रह हैं। अगर शनि से 11th में मरकरी रहते हैं, बुध देव रहते हैं, तो अपना बिजनेस करना, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य करना, या कमीशनिंग एजेंट, ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो इसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि प्रमोट करने वाले हैं बुध देव को। शनि से 11th में मरकरी है, तो मरकरी को हमेशा शनि का सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर आप उससे रिलेटेड कार्य करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस पीरियड में जो मैंने आपको बताया है, ये जो पीरियड होता है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है, यहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा। अब शनि से 11th में अगर राहु देव होंगे, तो राहु देव को भृगुनंदी नाड़ी में व्हीकल्स से रिलेट किया जाता है, क्योंकि राहु देव शुक्र देव की तरह बिहेव करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। तो इलेक्ट्रिकल चीजों से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, कुछ किसी चीज का प्लानिंग करना, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये भी देखा है, जब शनि से 11th में राहु रहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत लोग करते हैं दोस्तों। ये भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अब केतु देव, अगर शनि से 11th में केतु होंगे, तो शनि केतु को प्रमोट करने वाले हैं। हालांकि उनके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 11th हाउस शनि को बहुत प्रिय होता है अपने से, तो यहाँ जो भी प्लैनेट रहता है उसको सपोर्ट मिलता है। शनि देव का कर्म का जब आपको सपोर्ट मिलेगा, तो केतु जो है एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मोक्ष के प्लैनेट है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चीजों से रिलेटेड कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि केतु इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है, खासकर स्पेयर पार्ट्स को। ये भी आप यहाँ पे कार्य करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, उस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। अब दो चीजें यहाँ पे आपको और नोट करनी है। जब यहाँ पे शनिदेव के शत्रु ग्रह रहेंगे, जैसे मंगल केतु मैंने आपको बता दिया, ये शनिदेव के शत्रु हैं, तब थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहती है, इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन बाकी सब ग्रह जो शनिदेव के मित्र हैं, सूर्य देव भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुक्र देव, गुरुदेव, बृहस्पति देव और बुध देव, राहु देव भी, तब बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मंगल केतु जब रहते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो हो गया एक सिंपल रूल। जब शनि से 11th में कोई ग्रह बैठा होगा तो शनि उनको प्रमोट करने वाले हैं। अब दूसरा रूल है यहाँ पे कि कई बार आप कुंडलियों में ये भी देखेंगे कि शनि से 11th में तो कोई ग्रह नहीं होगा, तब इस केस में इसको कैसे हैंडल करना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ लिख लेते हैं 12 नंबर, आपके शनि लगन में 12 नंबर में है, तो उससे जो 11वां भाव होगा ये 10 नंबर आ जाएगा। तो ये अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके जो लॉर्ड बनेंगे उसको देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं कुंडली में। तो अब शनि से 11th नंबर, नंबर 10 आता है, इसके स्वामी स्वयं शनि देव भी बन रहे हैं और ये लगन में ही बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग भावों में इसको आपको यूज करना है, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर शनि से 11th लॉर्ड कोई भी हो सकता है, शनि स्वयं भी हो सकते हैं, लगन में ही बैठे होंगे, तो आपको नेम एंड फेम मिलेगा। कब? जब शनि इसके ऊपर गोचर करेंगे, जब यहाँ पे गोचर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर इसके ऊपर गोचर करेंगे, तब भी आपको नेम एंड फेम मिलेगा उस पीरियड में। तो पहला रूल, अगर यहाँ ग्रह है उसके ऊपर शनि गोचर करेंगे तब, नहीं तो फिर उसके लॉर्ड के ऊपर जब शनि गोचर करेंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा रूल यहाँ पे ये होता है कि शनि से 11th हाउस में कोई भी ग्रह, जो भी राशि होगी, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर राशि है, तो 10 और यहाँ आ जाएगा 11। तो शनि से 11th में गुरु की राशि पड़ रही है, धनु राशि, इसके स्वामी गुरु है। अब आपको गुरुदेव की प्लेसमेंट देखनी है। अगर कुंडली में गुरुदेव की प्लेसमेंट तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में, इन तीनों में से किसी भाव में भी होंगे, तब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक पूर्ण राजयोग होता है दोस्तों। दोबारा से मैं बता रहा हूं, शनि से 11th हाउस में जो राशि होगी उसके लॉर्ड अगर वहीं पर होंगे, पहला रूल, या तो कुंडली के 3rd हाउस में हो या कुंडली के 8th हाउस में हो, ये होते हैं कुंडली के उपचय भाव, तीसरा, छठा और 11वां और 10वां भाव। अगर यहाँ पे भी होंगे बृहस्पति, यानी शनि से 11th में जो राशि है उसके लॉर्ड इन 4 भावों में जाके बैठेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक तरह से राजयोग मिलता है। और ये एक्टिव कब होगा? जब शनिदेव यहाँ पे, जहां पे भी वो ग्रह बैठे होंगे, उदाहरण के लिए बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो जब गोचर के शनिदेव इनके ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी सब जगह पे न्यूट्रल रिजल्ट देगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन शनि से 11th लॉर्ड में जो भी साइन, शनि से 11th राशि में, शनि से 11th भाव में जो भी साइन होगा, अगर वो उपचय भावों में ग्रह आपके बैठ जाएगा और उसके ऊपर जब शनि का गोचर होगा, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी भावों में एक नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही हिडन टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी की। शनि से 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, और शनि को अपने से 11th हाउस सदा सदा प्रिय रहता है दोस्तों। वे हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ऐसी और हिडन सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रहे। जय शनिदेव।